I sing my life away. I am interested in all the things that are necessary to communicate good thoughts to the one who is viewing me or listening to me. यह डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसने असम और भारत तथा पूरी दुनिया के करोड़ों दिलों को छुआ। असम, वह धरती जिसे ब्रह्मपुत्र ने सींचा है। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने अपनी रचनाओं में इसी रूपो ही असम को गाया। 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में जन्मे भूपेन हजारिका ने बचपन से ही संगीत और शब्दों में उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई। सांस्कृतिक विभूतियों ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा से गहराई से प्रभावित होकर युवा भूपेन ने कला को सामाजिक जागरण का माध्यम माना। कॉटन कॉलेज में स्नातक करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आगे चलकर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका में रहते हुए वे कला और नागरिक अधिकार आंदोलनों से परिचित हुए। भारत लौटकर भूपेन हजारिका की रचनात्मक यात्रा असम, बंगाल, मुंबई और विदेशों तक फैली। असमिया सिनेमा के विकास में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। उन्होंने गीत, संगीत और निर्देशन के माध्यम से इसे नई पहचान और नई ऊंचाइयां दी। बंगाल में उन्होंने महान कलाकारों के साथ मिलकर अमर रचनाएं की। मुंबई में उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने सुरों से सजाया और उत्तर पूर्व की खुशबू को लोकप्रिय संस्कृति के केंद्र तक पहुंचाया। उनके योगदान को भारत के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2019 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। लेकिन इन सम्मानों से भी बड़ा पुरस्कार है जनता का प्रेम। वह प्रेम जो आज भी उनकी रचनाओं को गाता है, उन्हें जीवित रखता है। आज जब राष्ट्र डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी मना रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक भावपूर्ण लेख लिखकर भूपेन दा को श्रद्धांजलि दी, जिसमें उन्होंने उन्हें असम, उत्तर पूर्व और विश्व के बीच सांस्कृतिक सेतु के रूप में वर्णित किया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने इस ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए अनेक पहल की है। भूपेन हजारिका की आवाज आज भी गूंजती है, हमें एकता, मानवता और आशा का संदेश देती हुई।